गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा था। प्रोज का तीसरा चैप्टर डीप वाटर चल रहा था। मींस फ्लेमिंगो का आपका फ्लेमिंगो मींस प्रोज का तीसरा चैप्टर डीप वाटर चल रहा था। हम लोग डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके थे और इसके बाद इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग दे चुके हैं। आज हम लोग इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज तीसरे चैप्टर डीप वाटर का हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज इसका 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, पांचों का आज हम लोग उत्तर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मीन्स आपका इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यदि 2.5 घंटे का इसका एक एक वर्ड की हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने किया है 2.5 घंटे के वीडियो में, और इसका हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 14 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। तो यदि आपने ये पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं और 2 चैप्टर हमने पहले ही करा चुके हैं, इसमें इसके जो 2 चैप्टर थे लास्ट स्प्रिंग और जो है दी लास्ट लेसन जो है आपका जो चैप्टर था ये हमने पहले ही करा चुके हैं। 2 चैप्टर प्रोज का हो चुका है, 2 चैप्टर आपका पोएट्री का हो चुका है और 2 चैप्टर आपका विस्तास का हो चुका है, मींस शॉर्ट स्टोरी का हो चुका है। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें बनी हुई है क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश न्यू सिलेबस। प्लेलिस्ट में जाकर के एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है जो है आपका क्लास 12 न्यू सिलेबस इंग्लिश, आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा उसमें, आप उसमें जाकर के पुराने सारे वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पुराने सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लोग इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आपका देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का भय क्या था, मींस डगलस का क्या डर था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में कैसे आया था। तो डगलस का डर क्या था, पानी से डर था, डगलस के जीवन में कैसे आया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में कैसे आया था। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसके पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे उत्तर आपके हैं। फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 3 डीप वाटर यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यूट्यूब आपका क्या है डायमंड एकेडमी क्लासेस। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। हमने प्रश्न पहले ही आपको बता दिए थे। अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, मींस डगलस का जो भय था वह भय किससे था, ऑफ वाटर मींस पानी से था। द फियर ऑफ डगलस, डगलस का भय वाज वाटर मींस पानी था। ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन मींस 2 भिन्न भिन्न जो है दशाओं में, मींस कंडीशन में, ओकेजन में, इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में आया। तो पहले का उत्तर तो हो गया द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, डगलस का जो डर था पानी से था। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में यह कैसे आया, तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन मींस 2 भिन्न भिन्न तरीकों से इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में आया। फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 3 or 4, पहली बार उनके जीवन में जो डर आया था 3 या 4 वर्ष की अवस्था में आया था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, वे खड़े थे समुद्र के किनारे पर। किसके समुद्र तट पे, कहाँ किसके समुद्र तट के, कैलिफोर्निया के वे समुद्र तट के किनारे पर खड़े थे। विथ हिज फादर मीन्स अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ वे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर खड़े थे। दियर दी वेव्स स्विफ्ट ओवर हिम, वहां पर जो लहरें थी उनके ऊपर से, स्विफ्ट ओवर हिम मीन्स उनके ऊपर से चलने लगी। एंड बरीड, और वह क्या हो गए थे, उसी लहरों के बीच में दफन हो गए थे। इन दी वाटर मीन्स पानी में, और वे पानी में वहीं पर क्या हो गए थे, दफन हो गए थे। ये तो हो गई फर्स्ट ओकेजन जहां पर उन्हें जो है वहां उनके जीवन में पानी से डर उत्पन्न हुआ था। ये तो पहला ओकेजन हो गया। अब दूसरा क्या है, ऑन द सेकेंड ओकेजन, दूसरी दशा में, ही वॉज थ्रोन डीप इनटू द YMCA पुल, तो वह फेंक दिए गए थे। ही वॉज थ्रोन मीन्स वह फेंक दिए गए थे डीप इनटू द YMCA पुल, YMCA पुल के गहरे छोर पे क्या कर दिए गए थे, फेंक दिए थे। बाय अ मस्कुलर बॉय मीन्स
एक शक्तिशाली लड़के के द्वारा उन्हें जो है YMCA के तालाब में क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, वह वहां पर कठिन संघर्ष किए थे। एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द वाटर, और पानी से निकलने के लिए 3 भिन्न भिन्न उन्होंने क्या किए थे, प्रयास किए थे। बट ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, लेकिन वह गहराई में जाते चले गए। अ स्टार्क टेरर मीन्स एक भयानक डर जो है, टेरर मीन्स भयानक, टेरर मीन्स जो है डर होता है, स्टार्क मीन्स भयानक, एक भयानक डर ओवर पावर्ड हिम मीन्स उन्हें घेर लिया था। द वेरी साइट ऑफ द पुल मीन्स पुल का जो है दृश्य, आर लेक मीन्स या फिर झील का दृश्य, सीज्ड हिम उन्हें क्या कर लेता था, रोक लेता था। ही वॉज फॉलोड बाई टेरर, ही वॉज फॉलोड उनका अनुसरण किया जाता था, बाई टेरर मीन्स भय के द्वारा, वेर एवर ही वेंट वे जहाँ कहीं जाते थे, मीन्स भय उनके पीछे पीछे लगा रहता था, मीन्स वे डरते रहते थे, वे जहाँ कहीं जाते थे मीन्स भय उनके साथ चलता रहता था, डरते रहते थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया आपका, पहला क्वेश्चन जो दिया था, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का भय क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, ये डगलस के जीवन में भय कैसे आया था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स, इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस। फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 3 or 4 he was standing on the beach of California with his father. There the waves swept over him and buried in the water. On the second occasion he was thrown deep into the YMCA pool by a muscular boy. He struggled hard and made 3 different attempts to get out of the water, but he went on deeper and deeper. A stark terror overpowered him. The very sight of the pool, river or lake seized him. He was followed by terror wherever he went. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग उसे देख लेते हैं। और यदि आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सभी बच्चे जो भी पहली बार चैनल को आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करिए। फिर हम जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट इंसिडेंट किस प्रकार की घटनाएं डिड डगलस फेस एट द पुल, मीन्स पुल के पास में कौन सी घटना का सामना किए थे। डगलस पुल के पास में कौन सी घटना का सामना किए थे। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, उसका क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर, और उसका प्रभाव क्या पड़ा उनके जीवन पर। यही दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल, पुल के पास में कौन से जो है घटना का सामना किए, एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन पर इसका असर क्या पड़ा। तो जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं। ये है देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको वही क्वेश्चन दिख जाएगा, व्हाट इंसिडेंट डगलस फेस एट द पुल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। अब जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, डगलस वेंट टू द पुल, डगलस पुल के पास गए थे। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां कोई व्यक्ति नहीं था तब डगलस पुल के पास में गए थे। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल मीन्स पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड मीन्स टाइल जो है और वहां की टाइल बॉटम मीन्स वहां की टाइल की जो सतह थी वह भी शांत थी। अब देखिए आगे भी दिया है, टाइल्ड बॉटम वाज वाइट मीन्स उसका जो टाइल मीन्स सतह का निचले सतह का जो टाइल थी वाज एज वाइट एंड क्लीन, उतना ही साफ और स्वच्छ था। एज अ बाथ टब, जितना स्नान करने वाला जो टब होता है जितना साफ और क्लीन होता है मीन्स साफ और स्वच्छ होता है, उतनी ही उसकी भी जो है जो पुल था उसका भी टाइल जो है साफ और स्वच्छ था। मीन्स पानी एकदम साफ और स्वच्छ दिख रहा था। डगलस वाज टिमिड, डगलस डरा हुआ था। अबाउट गोइंग एलोन मीन्स वहां पर अकेल पानी के अंदर अकेल जाने से डगलस डरा हुआ था। सो ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए वह पुल के बगल में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स मीन्स दूसरों का इंतजार करने लगा कि मीन्स दूसरे जब आएंगे तब हम साथ में स्नान करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, जब लड़का आता है तब क्या होता है जो है, फिर आगे देखते हैं।
ही हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, वह वहां पर अधिक समय नहीं रुका। वेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ बॉय, तभी जो है एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। बिग मीन्स बड़ा, ब्रूशर मीन्स शक्तिशाली, ऑफ बॉय मीन्स लड़का। तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स, लगभग वह कितने वर्षों का था? 18 वर्षों का था। ओल्ड केम, वह आया। तभी एक 18 वर्षों का बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। एंड ही एल्ड, और वह चिल्लाया। एल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। एंड ही एल्ड, और वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हाई स्किनी मीन्स ओ पतलू। स्किनी मीन्स होता है पतला, पतला होता है। तो हाई स्किनी मीन्स ओ पतलू। हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड मीन्स क्या तुम गोते लगाना चाहोगे? डग्ड मीन्स डूबना, डूबना भी कह सकते हैं। क्या तुम डूबना चाहोगे नदी में, पानी तालाब में? विद दैट दीज द बिग ब्रूशर बॉय, इन्हीं शब्दों के साथ, विद दैट द बिग ब्रूशर बॉय, इन्हीं शब्दों के साथ वह शक्तिशाली लड़का पिक्ड हिम अप मीन्स उसे क्या कर लेता है? उठा लेता है। एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी के तालाब में जो गहराई वाला छोर था मीन्स 9 फीट वाला जो छोर था वहां पर क्या कर देता है? फेंक देता है। Its effect on his life was that he was followed by terror wherever he went. अब ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। Its effect, इसका प्रभाव हुआ, on his life means उनके जीवन में, was that he was followed, उनका अनुसरण किया जाता था, by terror means आतंक के द्वारा, डर के द्वारा, wherever he went, वे जहां कहीं जाते थे डर उनके साथ हमेशा लगा रहता था। और इसका रिजल्ट हुआ कि वे जहां कहीं जाते थे डर उनके साथ हमेशा लगा रहता था। तो यही हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का यही उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कौन सा घटना जो है डगलस ने फेस किया हुआ था तालाब के पास? तो यही तालाब के पास घटना फेस किए हुए थे ना, कि जो है लड़का आया था, उन्हें तालाब में ढकेल दिया था, वह पानी में चले गए थे, चीखे चिल्लाए, जो है यही हुआ था ना। और इसका प्रभाव क्या हुआ था? दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा था, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, उनके जीवन में इसका प्रभाव क्या हुआ था? तो हमने अंतिम 2 लाइन में क्लियर बता दिया कि इसका प्रभाव हुआ कि डर उनके साथ हमेशा लगा रहता था। पानी से जो डर था उनके साथ हमेशा बना रहा। तो यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। जल्दी से एक बार फिर से देख लो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डगलस वेंट टू द पूल when no one was else there, the place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. Douglas was timid about going alone, so he sat on the side of the pool to wait for others. He had not been there for a long when in came a big brusher of a boy, probably 18 years old, came. And he yelled, "Hi, skinny, how had you like to be dugged?" With that, the big brusher boy picked him up and tossed him into the deep end. Its effect on his life was that he was followed by terror wherever he went. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई समस्या नहीं आई होगी। तो अगर कोई समस्या नहीं आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अभी नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से देख लो। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल, डगलस के संघर्ष को व्याख्या कीजिए। एट द पुल, पुल के पास जो डगलस ने संघर्ष किया था ऊपर आने के लिए, उसकी व्याख्या करना है। व्हाट स्ट्रेटजी, कौन सी योजना, डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कौन सी योजना अपनाया था। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन को बचाने के लिए वह कौन सी जो है योजना अपनाए थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि डगलस का संघर्ष का वर्णन करना है और कौन सी योजना अपनाए थे। तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा संघर्ष लिखना है उनका, क्या क्या पुल के पास किए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसका उत्तर। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या है। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से उसे देख लेते हैं। उत्तर क्या है? वेन बिग ब्रूशर ऑफ बॉय, जब वह शक्तिशाली लड़का, टॉस्ड हिम इनटू डीप एंड, गहरे वाले छोर की तरफ फेंक दिया।
देन ही लैंडेड मीन्स तब वे जो है लैंडेड मीन्स जाना, इन अ सिटिंग पोजीशन मीन्स कैसे पानी में गिरे थे, बैठे हुए अवस्था में गिरे थे। एंड swallowed वाली वाटर, swallowed वाटर मीन्स पानी को निगल लिए, swallow मीन्स निगलना होता है, और वे पानी के निगल लिए। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और कहाँ पर चले गए, बॉटम मीन्स एकदम नीचे वाली तली की तरफ वह चल दिए, मीन्स पानी में गिरने के बाद नीचे वाली तली की तरफ वह चलना प्रारंभ कर दिए। आगे देखते हैं, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे का लंबा रास्ता प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट, और नीचे का क्योंकि गहरे वाले छोर की तरफ फेंका था तो इसलिए वहां पर कितनी दूरी थी, जो है 9 फीट की दूरी थी। तो क्या हो जाएगा, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वह 9 फीट कितना 90 फीट के समान प्रतीत हो रहा था। बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मीन्स बिफोर मीन्स पहले ही, टच्ड बॉटम मीन्स तली को स्पर्श करने से पहले, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उनका जो फेफड़ा था वह जो है फटने के लिए तैयार हो गया था। बट व्हेन हिज फीट, लेकिन जब उनका पैर हिट बॉटम, जब नीचे तली को स्पर्श किया, हिट मीन्स स्पर्श करना, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। एंड मेड वाट ही थॉट, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उन्होंने क्या किया, छलांग लगाए। स्प्रिंग मीन्स छलांग लगाना, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। तो वेन जैसे तली पे पहुंचे ऊपर की तरफ छलांग लगाए। वेन हिज माउथ केम अप फ्रॉम वाटर, जब उनका मुंह पानी से बाहर आया। ही वॉज सफोकेटिंग, उनका क्या हो रहा था, तब दम घुट रहा था। जब उनका मुंह जो है पानी के बाहर आया तो उनका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू एल, एल मीन्स होता है चीखना चिल्लाना। ही ट्राइड टू एल, वह चीखना चिल्लाना चाहे, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि पानी के अंदर चीखना चिल्लाना कहां से आवाज सुनाई देगी। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, वह उन्होंने अपने पैरों को ऊपर उठाना चाहा। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उनके पैरें लटकी हुई थी। डेड वेट्स मीन्स मरे हुए, मृतक जो है, वेट मीन्स भार, मृतक भार के समान लटकी हुई थी। पैरालाइज्ड मीन्स संज्ञा शून्य हो गई थी। रेजिड मीन्स एकदम स्थिर थी। रेजिड मीन्स होता है स्थिर, जो है एकदम दृढ़गत हो जाना, दृढ़गत थी। A great force was pulling him under, और एक अधिक शक्ति उन्हें पानी के अंदर फिर धकेल रही थी। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाए, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाए। बट ओनली द वाटर हियर्ड हिम, लेकिन उनकी चिल्लाहट की आवाज को केवल पानी ने ही सुना और कोई व्यक्ति सुन नहीं पाया। ही स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, जब इतना होने के बाद, जब ऊपर आए थे इतना होने के बाद, फिर वे ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के निचली तली पर फिर जाने की यात्रा वे प्रारंभ कर दिए, अर्थात वह फिर डूबने लगे। इतना करने के बाद वे फिर पानी के अंदर जाने लगे, अर्थात डूबने लगे। तली के, बॉटम मीन्स एकदम निचला वाला जो तली होता है, तो तली की तरफ जाने लगे पुल के, अर्थात वह डूबना शुरू कर दिए। दिस टाइप ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, इस प्रकार से उन्होंने 3 बार प्रयास किया। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, ही फेल्ड टू कम आउट फ्रॉम वाटर, वह पानी से बाहर आने में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। उन्होंने 3 बार प्रयास किया था, लेकिन वे पानी के बाहर आने में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। ये तो हो गया पुल के पास उनका संघर्ष कैसे हुआ, क्या हुआ उनका संघर्ष, ये तो उसका उत्तर हो गया। अब उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा है, तो उनकी कौन सी नीति थी, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं कि पानी के बाहर आने के लिए उनकी कौन सी नीति थी। तो क्या हो जाएगा, ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाई या नीति बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर जो है निचली तली को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वे एक लंबी छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस मीन्स सतह पर आने के लिए, सतह पर आने के लिए वहां से एक लंबी छलांग लगाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर आने के बाद लाई मीन्स लेट जाएंगे, फ्लैट ऑन इट मीन्स एकदम सीधे, और सतह पर आने के बाद एकदम सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पुल, और पैडल मीन्स हाथ पैर मारना, और हाथ पैर मारेंगे टू दी एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे पर आने के लिए, और पुल के किनारे पर आने के लिए वे हाथ पैर मारेंगे। तो ऐसी दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि उनकी क्या योजना थी, तो यही उनकी योजना थी कि जैसे वे तली को स्पर्श करेंगे वहां से
छलांग लगाएंगे तो सतह पर आएंगे जाएंगे, सतह पर आने के बाद सीधा उस पर लेट जाएंगे और जो है हाथ पैर मारेंगे किनारे तक आने के लिए, पुल के किनारे तक आने के लिए। तो यही स्ट्रेटजी थी नहीं, यही उनकी नीति थी ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। जल्दी से एक बार हम लोग इसे और उत्तर देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। इसके उत्तर को फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? when big brusher of boy tossed him into deep end, then he landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. It seemed a long way to down. Those 9 feet were more like 90, and before he touched bottom his lungs were ready to burst. But when his feet hit bottom he summoned all his strength and made what he thought was a great spring upwards. When his mouth came up from water he was suffocating. Suffocate means होता है दम घुटना. He tried to yell but no sound came out. He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling him under. He screamed, but only the water heard him. He started on the long journey back to the bottom of the pool. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to come out from the water. He made a strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, came to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग लिखते हुए चल रहे होंगे क्वेश्चन के उत्तर के आप लिखते चल रहे होंगे। पहले तो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में लिख लेना। पहले एक बार पूरा वीडियो देख करके आपको जब अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए फिर उसके बाद आप लिखना। नहीं तो वैसे भी जो है आपका लास्ट तक हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। लास्ट तक जो है सितंबर अक्टूबर तक आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए आपको उसकी भी फिक्र नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अगले 2 क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए, क्लास खोलते सभी बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो है हैंडीकैप मीन्स होता है बाधा। व्हाट हैंडीकैप मीन्स कौन सी बाधा, स्टेड मीन्स रुकी हुई हो ना, कौन सी बाधा रुकी हुई थी विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक डगलस के पास। कौन सी डगलस के साथ कौन सी जो है बाधा लंबे समय तक रही? तो कौन सी बाधा रही? फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था, वही बाधा उनके साथ लंबे समय तक ये नहीं रही ना, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ। अपने जीवन से इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या करने का निश्चय लिया था, क्या करने के दृढ़ निश्चय किए हुए थे। रिजॉल्व में सॉल्व करने के लिए, निराकरण करने के लिए, और इस चीज से निराकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किया था ना, प्रशिक्षक की व्यवस्था किया था ना, कि सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था किए थे। तो निराकरण करने के लिए उन्होंने स्विमिंग करना चाहा है ना, और उसके लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था किए थे। तो ये हो गया इसका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। तो इसका उत्तर छोटा सा उत्तर होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है? प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। What handicap stayed with Douglas for a long time? What did he do to resolve it from his life? अब इसके उत्तर को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। Fear of water means पानी से जो भय था, stayed means रुका रहा, with Douglas for a long time means Douglas के साथ जो है एक लंबे समय तक पानी का जो डर था वही रुका रहा। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि what handicap stayed with Douglas for a long time हो गया। क्या इसका उत्तर हो गया? Fear of water stayed with Douglas फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगला क्वेश्चन का जो पूछा है उसका क्या उत्तर हो जाएगा? व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर देन द टेरर। जब ये इसी क्वेश्चन का भी उत्तर है। When he wanted to get into water, जब वह पानी में जाना चाहते थे, then the terror that had seized him in the pool would come back।
तो जो है भय जो होता था वह आ जाता था। सीज्ड हिम मीन्स उन्हें रोक लेता था। इन द पुल मीन्स पुल में ही, वुड कम बैक मीन्स और जब जैसे ही जो है वे पुल में जाते थे जो है तो वह भय उनके साथ हमेशा पुनः जो है पुल वाला भय वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन, यह अधिकार कर लेता था ऑफ हिम मीन्स उनके ऊपर, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, और जैसे भय आता था वह पूरी तरह से उनके ऊपर अधिकार कर लेता था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उनका पैर क्या हो जाता था, पैरालाइज्ड मीन्स संज्ञा शून्य हो जाता था, कोई हरकत नहीं करता था। आईसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, और एक जो है आईसी मीन्स बर्फीला, हॉरर मीन्स जो है डर, वुड ग्रैब हिज हार्ट उनके हृदय को जकड़ लेता था। ग्रैब मीन्स जकड़ना, एक बर्फीला हृदय जो है डर उनके हृदय को जकड़ लेता था। तो इतना हमने, इसका उत्तर तो पहले क्वेश्चन का जो उसमें पूछा है उसका उत्तर तो पहली लाइन में हो गया। फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पहली लाइन में ही उत्तर हो गया। इतना हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, नहीं तो 2-4 लाइन में इसका पूरा का उत्तर हो जाता आपका। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, और इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या निश्चय लिए, क्या करते हैं, तो जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। टू रिजॉल्व इट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए। इट फ्रॉम हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन से इसका निराकरण करने के लिए। ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर की वह एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करेंगे, एंड लर्न टू स्विम और जो है तैरना सीखेंगे। और उन्होंने क्या सोचा, क्या कि एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करेंगे, निर्णय लिए और तैरना सीखेंगे। ही वेंट टू पुल, वे पुल के पास गए, एंड प्रैक्टिस्ड और वे अभ्यास करते थे। 5 days a week, एक सप्ताह में 5 दिन वह अभ्यास करते थे। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे अभ्यास करने लगे। और इसका दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था किया और तैरना सीखने के लिए उन्होंने निर्णय लिया था। और वे पुल के पास डेली जाते थे, अभ्यास करते थे, सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करते थे और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने शॉर्टेस्ट इसका आंसर देने की कोशिश किया है जिससे बेहतर आपका उत्तर हो सके। तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग time when he wanted to get into water, then the terror that had seized him in the pool would come back. It would take possession of him completely. His legs would become paralyzed. Icy horror would grab his heart. To resolve it from his life, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें जिससे सभी बच्चों का कुछ फायदा हो सके। इसलिए शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर मीन्स पानी के डर से विजय प्राप्त करने के लिए। ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना। पानी के डर से विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, जो है डगलस को एक तैराक बनाने के लिए कितना लंबा समय लगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डगलस ने क्या जो है डर को नियंत्रण करने के लिए, डर को विजय पाने के लिए उन्होंने क्या निर्णय लिया था, एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने के लिए निर्णय लिया था। ये हो गया इसका उत्तर। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, जो है स्विमर एक तैराक बनने के लिए कितना लंबा समय लगा था। उन्होंने अक्टूबर में सीखना शुरू किया था, अप्रैल तक सीख लिए थे, तो कितना महीना लगा, 6 महीना लगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। तो इसका उत्तर तो हम 2 लाइन में देख सकते हैं, पूरे का उत्तर तो 2 लाइन में देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे बढ़ा करके हम इसका उत्तर क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ही यूज्ड एवरी वे, वह प्रत्येक तरीके को अपनाए, विच ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जिसे वे जानते थे इस डर पर विजय पाने के लिए उन्होंने प्रत्येक तरीके को अपनाए थे। बट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप,
बट इट हेल्ड हिम, लेकिन यह उनके साथ लगा रहा, फर्मली मीन्स मजबूती से, इन इट्स ग्रिप मीन्स उनके जकड़ में। लेकिन वह जो है उनके मीन्स वह डर उनके साथ हमेशा फर्मली मीन्स बड़ी तेजी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ लगा रहा। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो अंततः उन्होंने निर्णय लिया एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने की, एंड लर्न टू स्विम, और तैरने का जो है लर्न टू स्विम मीन्स तैरना सीखने का उन्होंने क्या करते हैं, निश्चय लेते नहीं हैं, निश्चय करते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। आका अगर उत्तर हम देखते हैं तो ये पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा था, लास्ट वाली लाइन डायरेक्ट उत्तर हो जाती। लास्ट वाली लाइन क्या हो जाती, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, तो आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाता। लेकिन जो है थोड़ा सा लंबा करना था, तो इसलिए हमने भूमिका बना के जो है 4 लाइन और प्रयोग किए, भूमिका बना करके इसीलिए हमने 4 लाइन का और प्रयोग किए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में जो पूछा है, हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर, एक स्विमर बनने के लिए डगलस को कितना समय लगा। तो प्यारे बच्चों उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हमको लिखना होता 6 मंथ लिख देते, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश किया है। तो किस प्रकार से बढ़ाएं, जल्दी से उसे देखो। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, मीन्स वह प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक बनाया, पीस बाई पीस मीन्स टुकड़ों में वह जो है क्या करता है, टुकड़ों में वह उन्हें एक प्रशिक्षक बनाता है, एक अच्छा तैराक बनाता है। When डगलस परफेक्टेड ईच पीस, जब डगलस प्रत्येक टुकड़े को एकदम सही कर लेते हैं, हिज इंस्ट्रक्टर पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड वन, तो वह उनके मास्टर जो होते हैं, जो उनके प्रशिक्षक होते हैं, उन सभी टुकड़ों को समाकलित कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स समाकलित करना, इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो, समाकलन पढ़ते हो, आप समाकलन इंटर में पढ़ते हो, जो मैथ से बच्चे होंगे तो समाकलन जानते होंगे, इंटीग्रेशन जानते होंगे। तो इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना ना, समाकलित कर लेना होता है ना, तो वही हो जाएगा। तो वे प्रत्येक टुकड़ों को क्या कर लिए, समाकलित कर दिए। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम हुआ इन नियरली 6 मंथ, आपका डायरेक्ट उत्तर यहां से भी मिल सकता था, यही डायरेक्ट उत्तर है आपका। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम हुआ इन नियरली 6 मंथ, लगभग 6 महीने में डगलस वॉज एबल टू स्विम, डगलस तैरने में सक्षम हुए। डाई मीन्स गोते लगाने में सक्षम हुए, क्राउल मीन्स पानी पर रेंगने में सक्षम हुए, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार की अन्य हरकतें करने में वे क्या हुए, सक्षम हुए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या है। He used every way which he knew to overcome this fear, but it held him firmly in its grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. तो प्यारे बच्चों यही आपका 5वां क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। और एक बात, अब अगले 2 वीडियो में जो है इसका लैंग्वेज स्टडी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे, और उसके बाद एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा देंगे, एक इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा देंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा देंगे। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तब आपका डीप वाटर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और डीप वाटर खत्म करने के बाद आपका ग्रामर शुरू करेंगे, जल्दी से उसे ग्रामर भी शुरू करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे अभी तक पुराने जो है पुराने चैप्टर को कवर नहीं किए हैं, मीन्स पहला, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर डीप वाटर, जो अभी तक जो है यहाँ तक वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है आपका, आप जा करके वीडियो को पूरे देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, 3 चैप्टर, इसका प्रोज का 3 चैप्टर का वीडियो बन चुका है, और आपका जो है पोइट्री का 2 चैप्टर का वीडियो बन चुका है, और शॉर्ट स्टोरी विस्तार का आपका 2 चैप्टर उसमें भी हो चुका है। कुल मिला के 7-8 चैप्टर करा चुके हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी क्या बनी हुई है, क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस। तो वहां पर ऐसे आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें देखिएगा, आपको 30-35 वीडियो मिल जाएंगे, जो जो चीज़ें अभी तक करा चुके हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए आप लोग पुरानी अगर आपने वीडियो नहीं कवर किया तो जल्दी से उसे जा करके कवर कर दीजिए। हमने हर पोर्शन कराया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो, चाहे सेंट्रल आइडिया, एक भी पोर्शन हमने छोड़ा नहीं है। यहाँ तक 3-3 घंटे तक हमने हिंदी
एक्सप्लेनेशन भी कराए हुए हैं, एक एक वर्ड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। तो इसलिए सभी वीडियो को अवश्य देखें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। हाँ, क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलते हैं हमारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए